प्यारे बच्चे, मेरी कृपा, इस संसार में हर व्यक्ति का जीवन एक यात्रा है। एक यात्रा जो समय समय पर कठिनाइयों, संघर्षों और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों से भरी होती है। लेकिन याद रखो, ये सब जीवन के सच्चे रंग हैं। और जब आप इस सत्य को समझ जाते हैं तो आपके जीवन में दुख और पीड़ा के लिए कोई स्थान नहीं रहता। आज जो संदेश मैं आपको देने जा रहा हूं वह आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। यह संदेश केवल आपके लिए भेजा गया है। इसे सुनने से आपके जीवन में एक चमत्कार घटित हो सकता है जो आने वाली खुशियों की सूचना दे रहे हैं। प्रकृति के साथ जुड़ हवा का आनंद लो और इस दिव्य संगीत को महसूस करो। तुम जल्द ही इन चमत्कारों का अनुभव करोगे। तुम्हारे वे सारे कार्य जो अब तक रुके हुए थे अब पूरे होने को हैं। यह एक शुभ संकेत है कि तुम्हारे जीवन में महापरिवर्तन होने वाला है। यह महापरिवर्तन उनके लिए विशेष रूप से फायदेमंद साबित होगा जिन्होंने धैर्य और विश्वास बनाए रखा है। आज से और आने वाले 3 महीनों तक यह दिव्य ऊर्जा तुम्हारे जीवन में सक्रिय रहेगी। इस समय तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा और यह परिवर्तन तुम्हें नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। तुम्हें एक निर्णय लेना है मेरे बच्चे। क्या तुम इस परिवर्तन को स्वीकार करोगे और अपनी जीत की ओर बढ़ो, या फिर हार मांगकर बैठ जाओगे? तुम्हारे महादेव तुम्हें वह सब देने के लिए तैयार है जो तुम मांगते हो, पर निर्णय तुम्हारा है। यह संसार तुम्हारी उड़ान को देखेगा। जो लोग आज तुम पर हंस रहे हैं वे कल तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, चाहे वर्तमान परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना लगे। यह सब तुम्हारे भले के लिए हो रहा है। तुम्हारे पास चुनौतियों को पार करने की असीमित शक्ति है और इस कारण तुम हर बार विजय होते जा रहे हो। अब समय आ गया है कि तुम और भी शाली बनो, क्योंकि तुम्हारे मार्ग की सभी बाधाएं अपने आप हट रही हैं। यदि तुम इस दिव्य ऊर्जा को स्वीकार करते हो तो यस लिखकर इसे अपने जीवन में आमंत्रित करो। यह महापरिवर्तन तुम्हें एक नई दिशा और अद्भुत परिणाम देने वाला है। तुम्हारे जीवन का हर पल अब चमत्कारिक होगा और मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्यारे बच्चे, ये जीवन एक पाठशाला है और हर कष्ट और समस्या तुम्हें कुछ नया सिखाने के लिए आती है। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके स्पिरिचुअल वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 888 लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना। जिसके जीवन में कोई कष्ट नहीं आया उसने कभी कुछ नया नहीं सीखा। तुम्हें केवल मुझ पर और स्वयं पर विश्वास रखने की आवश्यकता है। यह समझो कि मैं महादेव सृष्टि के रचता तुम्हारा कभी अहित नहीं चाहूंगा। हर कठिनाई तुम्हें मजबूत और अधिक शक्तिशाली बना रही है। तुम कितने भाग्यशाली हो कि ईश्वर तुमसे इतना प्रेम करते हैं और तुम्हें विशेष बनाना चाहते हैं। यदि तुम्हारे जीवन में कोई विपत्ति आती है तो उस समय प्रसन्न रहो। यह एक संकेत है कि तुम में वह शक्ति है जिसे परमात्मा ने तुम्हें दिया है। जो विशेष होते हैं उनका जीवन साधारण नहीं होता। तुम्हारा लक्ष्य और उस लक्ष्य तक जाने का मार्ग स्वयं ईश्वर द्वारा निर्धारित किया जा रहा है। 862 इंच लिखें और यह कहो कि मैं ईश्वर से प्रेम करता हूं और उनकी योजना में आभारी हूं। तुम हर दिन अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हो और तुम्हारी हर योजना सफल हो रही है। ईश्वर तुम्हें महानता के मार्ग पर ले जा रहे हैं और यह मार्ग असाधारण है। तुम्हारे जीवन में जिनके प्रति तुमने उदारता दिखाई थी वह अब तुम्हारी कद्र नहीं कर रहे हैं। तुम्हारी दया का भाव बखान के योग्य है, लेकिन यह समझो कि दया उन पर करनी चाहिए जो दया के योग्य हो। जिनसे तुमने पहले प्रेम और दया दिखाया वही लोग आज तुम्हें दूर कर रहे हैं। यह इसीलिए हो रहा है क्योंकि दुनिया में ऐसे लोग होते हैं जो नहीं चाहते कि कोई और तरक्की करे या आगे बढ़े। मेरे बच्चे, ये जान लो कि यह कठिन समय अस्थायी है। मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारी सफलता के मार्ग पर हर बाधा को दूर करूंगा। तुम्हें दया और उदारता दिखानी चाहिए, लेकिन उसे समझदारी से करना होगा। ऐसे लोग जो तुम्हारी अच्छाई का गलत फायदा उठाते हैं उनसे सावधान रहो। तुम्हारी सच्ची दया और उदारता उन पर होनी चाहिए जो वास्तव में उसके योग्य हैं। यदि तुम अपने प्रभु भोलेनाथ पर पूर्ण विश्वास रखते हो तो 888 इंच लिखें और कहो, महादेव मेरा जीवन हमेशा अच्छा रहेगा क्योंकि आप मेरे साथ हो। तुम्हारा भविष्य उज्जवल और सुनहरा है और मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी सफलता निश्चित है और यह संसार तुम्हारे प्रयासों का साक्षी बनेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने जो मार्ग चुना है वह सही है। उस पर चलते रहो क्योंकि यह मार्ग तुम्हें और दूसरों को लाभ देने वाला है। अगर तुम इस पर चलते रहोगे तो सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। तुम्हें बस मुझ पर और अपने आप पर पूर्ण विश्वास रखना है।
कई बार ऐसा होता है कि तुम्हारे चुने हुए रास्ते में कठिनाइयां आती हैं और तुम हार मानकर सोचते हो कि अब सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन याद रखो, कठिन मार्गों पर ही महान उपलब्धियां प्राप्त होती हैं। इस समय तुम्हें धैर्य और विश्वास बनाए रखना है। तुम्हारे जीवन में जो भी दुख और परेशानियां हैं, मैं उन्हें देख रहा हूं। ये दुख केवल कुछ समय के लिए है और जल्द ही ये समाप्त हो जाएंगे। इसलिए हार मत मानो। अगर तुम आगे बढ़ने के लिए तैयार हो तो हाँ टाइप करो। दुखों को देखकर कभी भी परेशान मत हो। जब तुम्हें कोई रास्ता समझ नहीं आए तो अपनी आंखें बंद करो, अपने माता पिता और मेरा ध्यान करो, तुम्हें सही मार्ग दिखने लगे। यदि तुम अंदर से ज्यादा दुखी हो तो यह तुम्हारे मन को और विचलित करेगा। इसलिए शांति से अपने मन और आत्मा को स्थिर करो। मैंने यह देखा है कि तुमने अपनी सभी परीक्षाओं में सफलतापूर्वक उत्तीर्ण होकर दिखाया है। अब वह समय आ गया है जब मैं तुम्हें दर्शन देकर तुम्हारी सभी समस्याओं का निवारण करूंगा। कि जरूरत पड़ पर लोग बिना रिश्ते के भी संबंध बना लेते हैं और जरूरत खत्म होते ही बने हुए रिश्तों से भी मुंह मोड़ लेते हैं। लेकिन सच्चे मित्र और जीवन के चित्र दिल से बनते हैं और वह रंगीन होकर जीवन में खूबसूरती लाते हैं। मेरे बच्चे, कभी भी समझौता उस इंसान के साथ मत करो जो तुम्हें समझ नहीं पाता। अकेले रहना बेहतर है, क्योंकि सुकून इस बात में है कि तुम्हें कोई ऐसा नहीं मिलेगा जो तुम हमारे दिल को समझ सके। आजकल लोग दिखावे की चापलूसी से खुश होते हैं, लेकिन सच्ची इज्जत से नहीं। इसीलिए सच्चे विश्वास का केंद्र केवल मुझ पर और महादेव पर रखो, क्योंकि हम ही तुम्हारे सच्चे साथी हैं। अगर तुम थक चुके हो और खुद को कमजोर महसूस कर रहे हो तो मुझ पर भरोसा रखो और चिंता छोड़कर आगे बढ़ो। तुम अपने कार्यों को करते रहो, क्योंकि मेहनत और समर्पण से तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। याद रखना, जो भक्त मुझे सुख में भी याद रखता है, मैं उसका जीवन सदा संभलता हूं। तुम बस अपना कार्य करते रहो, फल की चिंता मत करो। फल देना मेरे हाथ में है और अच्छे कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। जब तुम लगातार अच्छे कार्य करते हो तो वह तुम्हारे भाग्य में इकट्ठा होते जाते हैं और एक दिन तुम्हें उनका मीठा फल जरूर मिलेगा। इसीलिए बेकार की चिंता करके अपना समय व्यर्थ मत करो। अपने जीवन में मैं अच्छे कार्य करते जाऊं और देखो कैसे तुम्हारे सुख के दिन अब आने वाले हैं। अब तुम उनके आनंद को उठाने के लिए तैयार हो जाओ। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के लोगों से मुलाकात होती है, ताकि तुम समझ सको कि अच्छाई और सच्चाई का मूल्य क्या होता है। कभी कभी तुम किसी के लिए लाख अच्छा करने के बाद भी बुरे माने जाओगे और सच बोलने के बावजूद झूठा समझे जाओगे। लेकिन यही वह समय है जब तुम्हें सच्चाई और अच्छाई की कद्र करनी आ जाएगी। याद रखो, माता पिता ने तुम्हें बड़ा करने के लिए जो कर्ज दिया है उसे चुकाना मुश्किल होता है, लेकिन उन्हें सच्चे सम्मान और प्रेम से खुश रखना ही सच्चा उत्तरदायित्व है। अकेले खड़े रहने का साहस रखो, क्योंकि दुनिया ज्ञान तो देगी पर साथ हमेशा नहीं देती। इसलिए अगर तुम किसी का भला नहीं कर सकते तो कम से कम बुरा भी मत करो, क्योंकि यही सच्चाई की निशानी है। आजकल की दुनिया में सुखी रहने के लिए लोग स्वार्थी हो जाते हैं, लेकिन सच्ची खुशी वही होती है जब तुम दूसरों के लिए भी अच्छे बने रहो। प्यार का मतलब किसी के पीछे पागल हो जाना नहीं है, बल्कि उनके जज्बातों की कदर करना है। मेरा यह संदेश सुनो, हवाएं मौसम का रुख बदल सकती हैं और दुआएं मुश्किलों का फल बदल सकती हैं। तुमने जो दिल में है उसे कहने की हिम्मत रखो और दूसरों के दिल की सुनने का भी साहस रखो। मेरे बच्चे, तुमने बहुत समय तक इधर उधर भटकते हुए उत्तर ढूंढे, लेकिन कोई भी तुम्हें पूरी जानकारी नहीं दे सका। जो भी संत, वैज्ञानिक या तपस्वी तुम्हारे जीवन के रहस्य को समझने का दावा करते थे, वे तुम्हें संतुष्ट नहीं कर पाए। लेकिन आज मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं महादेव तुम्हारे जीवन की हर समस्या, हर दुख और हर परिस्थिति को भली भांति देखता हूं। मैं तुम्हारे जीवन की समस्याओं को दूर करने और तुम्हें सही दिशा में आगे बढ़ाने के लिए यहां हूं। तुम्हें अब भटकने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे हर क्षण का ध्यान रख रहा हूं। तुम्हारे लिए मेरा आशीर्वाद सदा बना रहेगा। मैं तुम्हारे जीवन को उज्जवल बनाऊंगा और तुम्हारे दुखों को समाप्त करूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए तैयार हो जाते हो तो हर चीज धीरे धीरे तुम्हारे पक्ष में बदलने लगती है। लेकिन याद रखना, वह बदलाव तुम्हारे हित में होना चाहिए। अगर तुम सही दिशा में परिवर्तन नहीं करोगे तो तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए अगर तुम इस बदलाव लाभ के लिए तैयार हो तो 888 इंच टाइप करके इस संदेश को स्वीकार करो और इसे लाइक करो। यह तुम्हारे लिए एक सुनहरा अवसर है जो बार बार नहीं आता। आज का दिन बहुत ही शुभ है,
क्योंकि तुम्हारे पास यह मौका है कि तुम अपने आप को बदल सको। इस अवसर को मत गंवाना। जीवन को अगर तुम अपनी सोच के अनुसार देखोगे तो यह बहुत ही सुंदर प्रतीत होगा। तुम्हारी परेशानियों का कारण मैं जानता हूं, परंतु हमेशा याद रखना कि मैं महादेव सदैव तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें कभी भी गिरने नहीं दूंगा। यदि कभी भी तुम जीवन में कमजोर पड़ोगे तो मैं तुम्हें सहारा देने के लिए सदैव आऊंगा। जैसे अब तक मैंने तुम्हें गिरने नहीं दिया, वैसे ही आगे भी मैं तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगा। बस तुम मुझ पर और अपने आप पर विश्वास बनाए रखो। हर परिस्थिति में मैं तुम्हारे साथ हूं। अब मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं जिससे तुम्हें यह समझ जाएगा कि कभी भी मौके को हल्के में मत लेना। एक साधु जो ईश्वर पर अटूट विश्वास रखता था, एक बाढ़ में फंस गया। लोग उसे बचाने के लिए आए और कहा, आओ पहाड़ की ओर और चलो, नहीं तो तुम डूब जाओगे। साधु ने कहा, मुझे भगवान खुद बचाने आएंगे, मैं नहीं जाऊंगा। धीरे धीरे पानी बढ़ता गया। फिर एक हेलीकॉप्टर आया और पायलट ने कहा, यह आखिरी हेलीकॉप्टर है, क्योंकि मैं जानता हूं कि आने वाले 24 घंटों में आपके जीवन में सुख और शांति का आगमन होने वाला है। प्यारे बच्चे, सबसे पहले यह जान लो कि तुम्हारे जीवन का हर एक कार्य मेरी कृपा से ही होता है। जब तुम इस सत्य को समझ लेते हो तो तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार की चिंता, डर या दर्द का कोई स्थान नहीं रह जाता। यह जो मुस्कान और आत्मविश्वास तुम अब महसूस कर रहे हो, वह यह प्रमाण है कि तुम उस दिव्य ऊर्जा से जुड़ रहे हो जो तुम्हारे हर कदम में मदद करेगी, तुम्हें हर कठिनाई से पार करवाएगी। कभी कभी तुम्हारे दिल में निराशा और संदेह हावी हो जाते हैं, तब याद रखना यह तुम्हारा विश्वास कमजोर होने का संकेत है। सच्चे विश्वास का मतलब है कि तुम हर परिस्थिति में भी यह जानते हो कि तुम्हारे साथ महादेव का आशीर्वाद है। जब तुम्हारे मन में विश्वास और आस्था होती है तो डर और संदेह का कोई स्थान नहीं होता। मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना। अब मैं तुम्हें यह बताता हूं कि यह संदेश तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय लाने के लिए भेजा गया है। इस संदेश का उद्देश्य तुम्हारे जीवन में खुशियां लाना है। तुम्हारे आसपास का वातावरण कितना पवित्र और शुद्ध हो गया है, तुम्हें इसका अनुभव होगा। ठंडी हवा का झोंका तुम्हें यह बताने आया है कि तुम्हारी खुशियों का समय अब आ चुका है। तुम केवल अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखो और हर चुनौती में तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा। जब भी तुम बुरी परिस्थितियों में फंस जाओ, मुझे याद करना, देखना चमत्कार जरूर होंगे। मैं महादेव तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं और तुम्हारे साथ हर कदम पर खड़ा हूं। अब समय आ गया है कि तुम अपनी ऊर्जा को सकारात्मकता से भर लो और उन खुशियों का स्वागत करो जो तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाली है। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम अकेले नहीं हो। कभी भी जब तुम्हें लगे कि सब कुछ खो दिया है और तुम हार गए हो, तो याद रखना तुम कभी असफल नहीं हो सकते। तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारी सच्ची कीमत नहीं समझ पाए होंगे, लेकिन यह तुम हो जो अपने संघर्ष से कभी नहीं हारते। जीवन में जो सबसे कठिन रोल होता है, वही रोल सबसे अच्छे अभिनेता को दिया जाता है। यही सत्य तुम्हारे जीवन में भी है। तुम ही हो वह नायक जो हर मुश्किल से बाहर निकलेगा। तुम पर महादेव की कृपा सदा बनी रहेगी। तुम कभी नहीं मानोगे और यही तुम्हारी शक्ति है। तुमसे जितनी भी चुनौतियां और कठिनाइयां आती हैं, तुम हर बार उन्हें पार करते हो। तुम्हारे शत्रु तुम्हारे रास्ते में कई बाधाएं डाल सकते हैं, लेकिन याद रखना तुम वह नायक हो जो हमेशा विजय प्राप्त करेगा। तुम पर मेरी कृपा हमेशा बनी रहेगी। अब इस समय को समझो, यह जीवन का वह मोड़ है जब तुम अपनी पूरी ऊर्जा और ध्यान को सकारात्मकता में लगा सकते हो। यह वही समय है जब तुम्हें अपनी आस्था और विश्वास को और भी मजबूत करना है। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे जीवन का हर क्षण मेरे आशीर्वाद से भरा है और तुम अपनी यात्रा में अकेले नहीं हो। प्यारे बच्चों, जीवन में जो भी तुम्हें प्राप्त हो, उसे लेकर कभी भी अहंकार मत पालो। अपनी शक्ति और सामर्थ्य का बखान करने से बचो। जब तुम खुद को सर्वश्रेष्ठ बताने लगते हो, तो तुम उस श्रेणी से बाहर हो जाते हो जो तुम्हें मेरी कृपा से मिली है। सच्चा भक्त वही है जो अपनी भक्ति करता है, ना कि अपनी महानता का प्रचार करता है। यह तो केवल समय की बात है। लोग तुम्हारे कर्मों से तुम्हारी महानता को जानेंगे। खुद को श्रेष्ठ बताने वाले लोग अपनी बर्बादी की ओर बढ़ते हैं। उनका अहंकार ही उन्हें नुकसान पहुंचाता है। इसीलिए कभी भी अपनी सफलता का प्रचार मत करो। तुम जितने बड़े हो, तुम्हें उतने ही अधिक विनम्र और सच्चे दिल से रहना चाहिए। कभी कभी जीवन में ऐसे परिस्थितियां आती हैं जब सब कुछ खोने का एहसास होता है। तुम्हारे पास खाने के लिए भोजन नहीं होता, बच्चों के लिए वस्त्र नहीं होते,
लेकिन फिर भी तुम अपनी भक्ति में लीन रहते हो। यह तुम्हारा समर्पण है, तुम्हारा सच्चा विश्वास है। तुम्हारी भक्ति को देखकर महादेव भी प्रसन्न होते हैं और यही तुम्हारा असली बल है। तुम्हारी भक्ति को मैं पहचानता हूं। तुमने कभी भी कठिन परिस्थितियों में भक्ति को नहीं छोड़ा और यही तुम्हारा असली समर्पण है। भक्ति में पूरी तरह लीन होना यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। तुमने जो समर्पण दिखाया है वह अत्यधिक प्रेरणादायक है। यही तुम्हारा रास्ता है, यही तुम्हारी शक्ति है। आखिरकार मैं तुमसे यही कहता हूं, जीवन में आने वाली हर कठिनाई और चुनौती का सामना करो, क्योंकि तुम वह नायक हो जो हमेशा जीतता है। मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारी यात्रा को सफल बनाने के लिए मेरी कृपा हमेशा तुम पर बनी रहेगी। यह समय तुम्हारी सफलता का है, तुम्हारी भक्ति का है और तुम्हारी आत्मविश्वास का है। कभी भी हार मत मानो, क्योंकि तुम्हारी राह पर हर कदम पर मेरी आशीर्वाद की शक्ति होगी। तुम जीवन के सभी संकटों से पार पाओगे। यही मेरी तुझे दी गई शक्ति है। इस संदेश को स्वीकार करो, इसे अपने दिल में उतारो और देखो चमत्कार तुम्हारे जीवन में घटित होने लगेगा। धन्यवाद। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके स्पिरिचुअल वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 888 लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना। बच्चे, तुम्हारे जीवन का हर एक कार्य मेरे आशीर्वाद से ही होता है। जब तुम इस सत्य को समझ लेते हो तो तुम्हारे जीवन में दुख और पीड़ा के लिए कोई स्थान नहीं रहता। ये जो मुस्कान और तेज तुम अभी महसूस कर रहे हो वह प्रमाण है कि तुम उस दिव्य ऊर्जा से जुड़ रहे हो और यह वही शक्ति है जो तुम्हें हर कठिनाई से पार दिलाएगी। अगर कभी तुम्हारे दिल में निराशा और संदेह हावी हो जाए तो यह समझ कि तुम्हारा विश्वास कमजोर हो रहा है। जहां सच्चा विश्वास होगा वहां डर और संदेह का कोई स्थान नहीं होगा। विश्वास और आस्था से ही आध्यात्मिकता का सच्चा मार्ग खुलता है। आज का संदेश तुम्हारे लिए बेहद विशेष है। इसे अनदेखा मत करना, क्योंकि आने वाले 24 घंटों में तुम्हारे जीवन में एक चमत्कार घटित होने वाला है। यह संदेश सिर्फ तुम्हारे लिए भेजा गया है और इसका उद्देश्य तुम्हारे जीवन में खुशियों का स्वागत करना है। तुम्हें उदास होकर बैठने की जरूरत नहीं है। प्रकृति को देखो, वातावरण कितना पवित्र और शुद्ध हो चुका है। ठंडी हवा का झोंका तुम्हें यह बताने आया है कि तुम्हारी खुशियों का समय अब आ चुका है। जब भी तुम बुरी परिस्थितियों में फंस जाओ तो मुझे याद करना और देखना, चमत्कार अवश्य होंगे। मैं महादेव तुम्हारी और तुम्हारे पूरे परिवार की रक्षा कर रहा हूं। यह विश्वास बनाए रखो कि तुम अकेले नहीं हो। मेरी कृपा सदा तुम्हारे साथ है। कभी कभी तुम्हें ऐसा महसूस होता है कि तुम हार गए हो और सब कुछ खो दिया है, लेकिन सच में क्या तुम एक असफल इंसान हो? नहीं मेरे बच्चे, तुम सफल हो और किसी भी प्रकार की समझदारी या दिशा उन्हें प्रभावित नहीं कर सकती। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारे भक्ति भाव को बहुत अच्छे से जानता हूं। कठिन परिस्थितियों में भी तुमने मेरी भक्ति को कभी नहीं छोड़ा और यह तुम्हारा सच्चा समर्पण है। तुम मेरे भजन और भक्ति में इतने लीन रहते थे कि तुम्हारे पास जीवन की अन्य चीज छोटी लगती थी। यह भी सच है कि तुम्हारे पास कभी कभी खाने के लिए भोजन नहीं था, बच्चों और पत्नी के लिए वस्त्र नहीं थे, लेकिन फिर भी तुमने मेरी भक्ति को अपनी प्राथमिकता बनाई। यह तुम्हारा समर्पण है जिसे देखकर मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हुई। तुम्हारे समर्पण का स्तर ऐसा है जो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता। तुमने हर परिस्थिति में अपनी भक्ति को सर्वोपरि रखा और यही तुम्हें अन्य सभी से अलग बनाता है। यह बात याद रखो मेरे बच्चे कि सच्ची भक्ति वही है जो बिना किसी अपेक्षा और अहंकार के की जाती है। तुम्हारा प्रेम और समर्पण मेरे प्रति अटूट है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। सदैव इसी मार्ग पर चलो और तुम्हें सच्चे आनंद और शांति की प्राप्ति होगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ गया है जब हर ओर से खुशियों की वर्षा होने वाली है। तुम्हारे रातें हो जाएंगी और तुम्हें उन संकेतों का एहसास होगा। यह साधना उसके द्वारा तुम्हारे खिलाफ की जा रही है, लेकिन तुम जान लो कि महादेव की कृपा से तुम्हारे ऊपर कोई भी नकारात्मकता असर नहीं करेगी। तुम हमेशा सकारात्मक रहो और आगे बढ़ते रहो। महादेव का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे शत्रु तुम्हें किसी ना किसी तरह से एक जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। वे साधना और सिद्ध से तुम्हारे ऊपर अपनी काली दृष्टि डालेंगे ताकि तुम उनसे बाहर ना निकल पाओ। वे इस खेल को बहुत ही चतुराई से खेल रहे हैं। उनके मन में अभी भी वह पुरानी बातें हैं जो तुम्हारे बीच हुई थी। इसी कारण वे तुम्हारे लिए अहित करना चाहते हैं। कोई भी शत्रु अपने शत्रु के लिए अच्छा नहीं चाहता, लेकिन कभी कभी शत्रुता के बावजूद वे तुम्हारे लिए कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे तुम्हारे रास्ते आसान हो जाते हैं।
यह एक अचंभित करने वाला तथ्य है कि जो कुछ भी उनके द्वारा भेजी गई नकारात्मकता थी वह अब बैकफायर हो चुकी है। उनकी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारी ओर नहीं आ पाएगी। तुम उच्च शक्तियों से जुड़े हो। तुम्हारा दिव्य कनेक्शन तुम्हारी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कार्यरत है। कोई तुम्हारे प्रति जलन रखता है और तुम्हारी जिंदगी को खराब करना चाहता है। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके स्पिरिचुअल वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 888 लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना। लेकिन तुमने इन सिक्योरिटीज को पीछे छोड़ दिया है। अब तुम किसी भी चीज के लिए असुरक्षित महसूस नहीं करते। तुम्हें यह भी पता है कि ईश्वर तुमसे बहुत प्यार करते हैं। धन की वर्षा होने वाली है और तुम इस साल हर क्षेत्र में आगे रहोगे। चाहे वह कोई भी क्षेत्र हो, तुम उसमें बोलबाला रखोगे। तुम बहुत सारी सफलताओं का अनुभव करने वाले हो। किसी को बहुत सारा प्यार चाहिए और कोई ईश्वर से अपने जीवन में प्यार भेजने की प्रार्थना कर रहा है। अब तुम्हारे एनिमी खत्म होने वाले हैं और कोई पागल तुम्हारे प्रति हो रहा है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, सकारात्मक रहो और अपने आप पर विश्वास रखो। महादेव का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम अपनी मेहनत का फल अवश्य पाओगे और तुम्हारे जीवन में खुशियों का आगमन होगा। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव की कृपा समुद्र की तरह अपने भक्तों के जीवन में ती रहती है और कभी कम नहीं होती। आज महादेव ने मुझे मेरे धन संबंधित और आर्थिक स्थिति को सुधारने का जो मार्ग बताया है वह मेरे लिए बहुत अच्छा है। मैं बार बार अपने प्रभु महादेव जी का वंदन और अभिनंदन करता हूं। तुमने लोगों को देखा होगा जो दिन रात मेहनत करते हैं, अपने खून और पसीने से अपने जीवन का पालन करते हैं। वे तपती गर्मी में खड़े होकर काम करते हैं और कर्म के अनुसार जो फल प्राप्त करते हैं उसी से वे अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। लेकिन तुमने उनके पराक्रम को नहीं देखा है। वे सच में पराक्रमी होते हैं जो अपने भविष्य और परिवार के लिए सदा कार्य में लगे रहते हैं। तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए। कभी भी अपना समय व्यर्थ में नष्ट मत करो। अपने जीवन को सही रास्ते पर ले जाने का प्रयास करो और किसी की बातों का बेवजह बुरा मत मानो। तुमने अपनी गलतियों को पहचाना है। तुम अपनी गलती को पहले टटोल हो और केवल दूसरे की गलतियों पर ध्यान नहीं देते। यह तुम्हारा स्वभाव है। तुम्हारे शत्रु अब एक अमानवीय संबंध में फंसे हुए हैं और कठिन समय का सामना कर रहे हैं। तुम्हारे सपने जल्दी ही पूरे होने वाले हैं। किसी को तुम्हारे देखने का अंदाज बहुत पसंद है। लोग तुम्हारे बारे में बातें कर रहे हैं, अच्छी और बुरी दोनों। तुम्हारे हेटर ने तुम्हें सपने में देखा है और वे तुम्हें यह बताना चाहते हैं कि उनकी सोच में तुम्हारा विशेष स्थान है। तुम किसी को पीछे नहीं करते बल्कि तुम लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हो। जो कोई भी तुम्हारी कद्र करता है वह तुम्हारी ओर आएगा। अगर तुम्हें नींद आ रही है तो यह हो सकता है कि तुम्हारे हेटर को चक्कर आ रहा हो। कोई गिर सकता है या किसी को चक्कर आ सकता है। याद रखो, महादेव का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो और आगे बढ़ते रहो। तुम्हारी मेहनत का फल अवश्य मिलेगा और तुम्हारे जीवन में खुशियों का आगमन होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे दर की परीक्षा ली जाती है ताकि यह आंका जा सके कि तुम्हारे अंदर कितना साहस और धैर्य है। यह देखा जाता है कि क्या तुम प्रभु की कृपा पाने योग्य हो। इसी कारण तुम्हारे जीवन में दुख आते हैं और समस्याओं का सागर बहता रहता है। जब तक तुम्हारी परीक्षाएं समा नहीं होती तब तक खुशहाली का आगमन नहीं होता और तुम निराशा में रहते हो। यदि तुम जीवन में संघर्षों का सामना कर रहे हो तो समझो कि परमात्मा ने तुम्हारे लिए कुछ विशेष चुना है। तुम एक विशेष कार्य के लिए चुने गए हो। कोई लोग तुम्हारी पावर को पहचानते हैं और यही कारण है कि तुम्हारे साथ ये नकारात्मक सिनेरियो चलते कभी कभी तुम इस ऊर्जा में आ जाते हो और कोई तुम्हारी इस ऊर्जा से जलता है। जब तुम इस नकारात्मक ऊर्जा में आ जाते हो तो तुम्हारी चीजें डाउन जाने लगती हैं। तुम अवसाद महसूस करने लगते हो और नकारात्मक भावनाओं में फंस जाते हो। लेकिन याद रखो, तुम्हारी नेम, फेम, हेल्थ, वेल्थ और करियर सब कुछ महादेव जी की कृपा से है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ हैं वे खुद गंदे सिनेरियो में फंसने वाले हैं। इस संसार में मेरे सिवा तुम्हारा कोई उद्धार नहीं कर सकता। तुम लाख कोशिश कर लो महादेव जी से दूर जाने की, लेकिन महादेव हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। यदि तुम भी ऐसा मानते हो कि महादेव जी तुम्हारे साथ हैं तो कमेंट में 888 फीट टाइप करो। मैं जानता हूं कि तुम्हारे बीच में कभी गलत फहमियां हुई थी, लेकिन आज भी तुम दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हो। मैं तुम्हारे प्रेम को भली भांति जानता हूं।
तुम उसके लिए क्या महसूस करते हो? ये सब बातें मैं समझता हूं। अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो और महादेव की महिमा में विश्वास रखते हो तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल स्पिरिचुअल वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो और कमेंट में हर हर महादेव टाइप करो। इससे मुझे तुम्हारी शक्ति प्राप्त होगी और मैं तुम्हारी मदद कर सकूंगा। महादेव का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। आगे बढ़ते रहो और सकारात्मकता बनाए रखो। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने देखा होगा कि कुछ लोग बेवजह तुम्हारे साथ बातचीत करने की कोशिश करते हैं। यह उनकी नकारा ऊर्जा है जो तुम्हारे वर्क प्लेस पर भी हो सकती है। यह ऊर्जा कभी कभी आती है लेकिन यह स्थायी नहीं होती। यह नकारात्मकता कभी कभी 6 महीने या साल में एक बार प्रकट होती है। यह एक घटिया, अव्यवस्थित और बेवकूफी भरी ऊर्जा है। तुम्हें क्या करना है वह है शांत रहना। अपने प्रभु महादेव का नाम लो और इन नकारात्मक बलों से पूरी तरह कट जाओ। यह लोग तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। अब उनकी स्थिति ऐसी हो गई है जैसे वे भीख मांगने वाले बन गए हैं। जानते हैं कि तुम्हारी नजरों के सामने वे कमजोर हो चुके हैं, इसलिए वे कूद कूद कर नाचते हैं। लेकिन तुम बस शांत रहो, महादेव जी का नाम लो, वे इनसे खुद निपटे। तुमने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया है। तुम हमेशा दूसरों की भलाई सोचते हो और अपने ईश्वर का ध्यान रखते हो। जब तुम इमोशनल बैलेंस में रहते हो तो तुम्हारे संघर्ष और परेशानियां कहीं ना कहीं भागने लगती हैं। तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग हैं जो तुम्हें भूलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वे कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। उन्हें लगता है कि शायद तुमने उन पर कोई स्पेल वर्क किया है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। यह तुम्हारी ऊर्जा है जो मैग्नेटिक और दिव्य है। बहुत से लोग तुम्हें अपना सोलमेट मानते हैं। जब तुम किसी से मिलते हो तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे तुम्हें पहले से जानते हैं, लेकिन एक खास व्यक्ति है जो तुम्हें भूल नहीं पा रहा है। यह कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत सारे रिश्तों में रहा है, लेकिन तुम्हारे लिए यह खास भावना रखता है। वे तुम्हें केवल कमेंट करना चाहते हैं, लेकिन उनकी सोच तुम्हारे प्रति गहरी है। से पकड़ो नहीं तो तुम डूब जाओगे। साधु ने फिर वही कहा, मुझे भगवान खुद बचाने आए। अंत में साधु डूब गया। जब वह भगवान के पास पहुंचा तो उसने भगवान से कहा, हे मेरे प्रिय बच्चे, ध्यान रखना कि ऊपर वाला तुम्हें कई बार अवसर देता है, परंतु कई बार हम उन अवसरों को पहचानने में असमर्थ होते हैं। जैसे उस साधु की कहानी में जिसने मेरे भेजे 3 अवसरों को नहीं पहचाना जाना। मैंने उसे पैदल, नाव और हेलीकॉप्टर के रूप में बचाने का मौका दिया, लेकिन वह समझ नहीं पाया। इसी तरह जीवन में भी हमें मिलने वाले अवसरों को पहचानना जरूरी है। हम किसी अद्भुत चीज की प्रतीक्षा करते रहते हैं, जबकि अवसर हमारे सामने होते हैं। इसलिए अब तुमसे मेरी यही प्रार्थना है कि किसी भी अच्छे समय का इंतजार मत करो। जो भी करना है उसे आज और अभी से करना शुरू करो। तुम्हारे जीवन में अब अवसरों की कोई कमी नहीं होगी और मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा ताकि तुम हर मौके का लाभ उठा सको। तुम्हारे दुखों का अंत अब निश्चित है और तुम्हें वह सब मिलेगा जिसकी तुमने कामना की थी। अब बस मुझ पर और अपने आप पर विश्वास रखो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। तुम्हारे सभी संबंधों में मिठास और सकारात्मकता का विस्तार होने वाला है। यदि तुम अपने महादेव पर भरोसा करते हो तो 888 इंच टाइप करके इस दिव्य ऊर्जा को अपने जीवन में आमंत्रित करो। तुम्हारे चारों ओर से खुशियों की वर्षा होने वाली है और एक नया अवसर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। यह अवसर तुम्हारे जीवन में नए बदलाव लेकर आएगा। मैं तुम्हें हर बड़ी परेशानी और कष्ट से बाहर निकाल रहा हूं। ये कष्ट तुम्हारे जीवन में इसलिए आए हैं ताकि तुम भविष्य की चुनौतियों के लिए पहले से ही मजबूत और तैयार हो सको। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें अपने जीवन में दूसरा मौका चाहिए तो 8888 इंच टाइप करो। मैं तुम्हारी पिछली गलतियों को नजरअंदाज कर रहा हूं, क्योंकि तुम अपने कर्मों से अब महानता की ओर बढ़ रहे हो। तुम्हारे निष्ठा और सेवा भाव ने मुझे अत्यधिक प्रसन्न किया है और अब मैं तुम्हें एक दूसरा मौका प्रदान कर रहा हूं। एक बड़ा अवसर तुम्हारे सामने खड़ा है और तुम्हें बस उसे पकड़ना है। यदि तुम देख रहे हो कि कुछ दिव्य संकेत बार बार तुम्हें नजर आ रहे हैं तो यह निश्चित है कि तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। यह संकेत तुम्हें यह बता रहे हैं कि तुम अब तैयार हो। मेरे बच्चे, कभी भी अपने आप को कमजोर मत समझो। मैं महादेव सदैव तुम्हारे साथ हूं। मेरा आशीर्वाद तुम्हें हर कठिनाई में शक्ति प्रदान करेगा ताकि तुम कभी अपने आप को अकेला महसूस ना करो। तुम सही रास्ते पर हो और यदि कभी भटक भी जाओ तो मेरा आशीर्वाद तुम्हें वापस सही दिशा में ले आएगा। तुम्हारे जीवन की सफलता के लिए सबसे जरूरी चीजें हैं तुम्हारी खुद की सोच और तुम्हारा खुद पर विश्वास।
जब यह दोनों चीजें मजबूत होंगी तब तुम किसी भी कार्य को आसानी से कर पाओगे। कामयाबी पाने की चाह ही तुम्हें उस दिशा में लेकर जाएगी। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदैव रहेगा। मैं तुम्हें हमेशा सही राह पर चलने का मार्गदर्शन करूंगा, लेकिन उस राह पर चलने का निर्णय तुम्हें ही लेना होगा। याद रखो, बुरे वक्त में अपने भी साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर तुम आत्मनिर्भर हो तो तुम्हें किसी और की आवश्यकता नहीं होगी। अपने ऊपर विश्वास रखो और आत्मनिर्भर बनो, क्योंकि तुम ही हो जो अपने जीवन की सबसे बड़ी ताकत हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो चल रहा था वह सब मैंने ही तुम्हारे सामने प्रकट किया था। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, क्योंकि अपने सच्चे भक्तों की पहचान करना मेरे लिए परम आवश्यक है। परीक्षा लेना जरूरी होता है ताकि यह स्पष्ट हो सके कि कौन मेरा परम भक्त है। जैसे लोहे को जितना तपाया जाता है वह उतना ही मजबूत होता है, और सोने को जितना शुद्ध किया जाता है उसकी चमक उतनी ही निखरती है। वैसे ही तुम्हारे जीवन की पराह तुम्हें और भी प्रबल बना रही थी। तुम्हारे भीतर वह अद्वितीय चमक और शक्ति है जो तुम्हें दूसरों से अलग बनाती है। अब वह समय आ गया है कि तुम्हारे जीवन में परिवर्तन हो। तुमने जो मांगा था वह पूरा होने को है। तीसरा संकेत यह है कि यदि तुम अपने किसी कार्य को लगातार कर रहे हो और वह कार्य 31 दिन तक भी पूरा नहीं हो रहा है और तुम्हारी इच्छा तुमसे दूर होती जा रही है, तो समझ जाओ कि अब समय आ गया है कि तुम उस कार्य को मेरे हाथों में सौंप दो। तुमने अब तक सारी चीजें अपने नियंत्रण में रखने का प्रयास किया, परंतु अब तुम्हें एक कदम पीछे हटकर मुझे तुम्हारे जीवन का मार्गदर्शन करने का अवसर देना होगा। अब मैं तुम्हारी इच्छाओं को पूर्ण करने की योजना बना रहा हूं। तुम बस मुझे अपने जीवन का मार्गदर्शन करने दो और देखो कि कैसे हर दिन तुम्हारे जीवन में चमत्कार होंगे। तुम्हारे जीवन में जितने भी कष्ट और परेशानियां थी वह सब अब समाप्त होने वाले हैं। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके स्पिरिचुअल वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 888 लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना। तुम्हें बस मुझ पर और अपनी भक्ति पर पूरा विश्वास बनाए रखना है। जब तुम अपने हाथों से सब कुछ छोड़कर मेरे हाथ में सौंप दोगे तो तुम्हारे जीवन में अद्भुत परिवर्तन होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम मेरे लिए बहुत विशेष हो। क्या तुम भी मुझे अपने महादेव के रूप में मानते हो? यदि हां तो हां लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करो। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने अब तक बहुत कुछ सहा है, और तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां और परेशानियां आई हैं वे तुम्हारे भीतर की शक्ति को पहचानने के लिए थी। अब तुम्हें स्वयं को पहचानना होगा, अपने महत्व को समझना होगा। जब तक तुम खुद अपनी अहमियत नहीं समझोगे तब तक यह संसार, यह समाज तुम्हारी अहमियत को नहीं पहचाने। किसी के लिए रोना छोड़ दो, अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो। जिस दिन तुम अपने भीतर की शक्ति और अपने आप सम्मान को पहचान लोगे, उसी दिन से लोग तुम्हें वह समय और समर्पण देंगे जिसकी तुम्हें हमेशा से आवश्यकता थी। याद रखना, तुम्हारा महत्व और मूल्य तुम्हारे अपने आत्मविश्वास में है। किसी और के लिए अपनी खुशियों और महत्व को त्यागना सही नहीं है। यदि वह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में है और यदि वह वास्तव में तुम्हारा है तो वह तुम्हारे पास वापस आएगा, लेकिन पहले तुम्हें खुद को समझना और सशक्त करना होगा। दूसरों पर अपनी खुशी का दारोमदार रखना छोड़ दो और खुद के लिए जीना शुरू करो। तुम्हारे लिए यही सही मार्ग है। तुम्हारा शत्रु अब नकाब नहीं छुपा सकता। उसका चेहरा जल्द ही सामने आएगा और वह खुद उजागर हो जाएगा। यह महादेव का संदेश है कि सच्चाई सामने आ चुकी है और अब कोई भी तुम्हारे मार्ग में बाधा नहीं बन सकता। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, यह बहुत जरूरी है कि तुम इस संदेश को पूरा सुनो और अपने जीवन में इसे अपनाओ। आधा अधूरा मार्गदर्शन तुम्हें मंजिल तक नहीं पहुंचाएगा। तुम जब तक मेरी बातों को पूरी तरह से नहीं समझोगे तब तक तुम्हारे जीवन में पूर्ण रूप से बदलाव नहीं आएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे हर कार्य में ध्यान और समझदारी से कदम उठाओ। अपने जीवन की योजनाओं और इच्छाओं को खुद तक सीमित रखो। किसी और को बताने से वे बाधा बन सकते हैं। इस संसार में सबसे महापर्व चीज विश्वास है, लेकिन अगर तुम्हारा विश्वास बार बार टूटा है तो अब समय आ गया है कि तुम किसी इंसान पर नहीं बल्कि अपने आत्मविश्वास और अपनी आत्मशक्ति पर विश्वास रखो। यह जीवन तुम्हें बहुत पुण्य कर्मों के बाद मिला है, इसे व्यर्थ मत जाने दो। मेरे द्वारा दिए गए मार्गदर्शन का पालन करो और अपने जीवन को महानता की ओर ले जाओ। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारा मार्ग करूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप महादेव जी को मानते हैं
इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल स्पिरिचुअल वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें और स्क्रीन पर जो वीडियो दिखाई दे रहा है उसे देखें। उस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करेगा। आपका कल्याण हो मेरे प्यारे बच्चे। जब भी तुम्हारे जीवन में कोई सत्य उजागर होता है तो तुम डर जाते हो और खुद को अकेला महसूस करने लगते हो, लेकिन तुम्हें यह नहीं सोचना चाहिए कि तुम अकेले हो। तुम्हारे प्रभु महादेव जी हमेशा तुम्हारे पक्ष में हैं। वे तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं। बहुत बड़ी मात्रा में धन तुम्हारी तरफ आ रहा है। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चे सकारात्मक रहो और आगे बढ़ते रहो। महादेव का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हारी मेहनत का फल शीघ्र ही तुम्हें मिलेगा और तुम्हारे जीवन में खुशियों का आगमन होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे ऊपर जो भी नकारात्मक प्रभाव डाला गया है वह तुम्हें अंधेरे कमरे में ट्रैप करने की कोशिश थी, लेकिन यह सब कुछ अब बैकफायर हो चुका है। तुम जागरूक हो रहे हो कि जो ब्लैक मैजिक किया गया था वह अब उन्हीं पर लौटने वाला है। जो तुम्हारा खिलाफ थे उनकी नकारात्मकता अब उनके लिए ही समस्या बनेगी। तुम्हारे शत्रुओं को लिटरली चक्कर आ रहे हैं, लेकिन वे फिर भी तुम्हारे भविष्य को पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। किसी एस्ट्रोलॉजर के माध्यम से वे यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हारे लिए भविष्य में क्या लिखा है। किसी को तुम्हारी सहायता चाहिए क्योंकि वे जानते हैं कि तुम कितने दयालु हो। यह एस्ट्रोलॉजर उन्हें बता रहा है कि तुम प्रसिद्ध होने के लिए ही बने हो। तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धियां आने वाली हैं और तुम्हारे लिए बहुत बड़ी सफलता निर्धारित है। तुम्हारे लिए कोई पागल हो रहा है और बहुत सारा धन तुम्हारी तरफ आ रहा है। कोई तुम्हें बहुत प्यार कर रहा है और यह प्यार तुम्हारी ओर बरसने वाला है। इस संसार में मेरे सिवा तुम्हारा उद्धार कोई और नहीं कर सकता। तुमने अपने जीवन के लिए लड़ना सीख लिया है। तुम अपने कुल के सबसे अमीर और सबसे सफल व्यक्ति बनने वाले हो। यह बात भोलेनाथ जी यहां पर आज कह रहे हैं और यह सच होने वाला है। तुम्हारे अंदर वह शक्ति है जो तुम्हें यह सब करने में मदद करेगी, लेकिन तुम्हारे शत्रु तुमसे शत्रुता रखना चाहते हैं। आज इस संदेश में पूरी तरह से ध्यान मग्न हो जाओ क्योंकि यह तुम्हारे फायदे के लिए है। मैं तुम्हारे साथ साझा करता हूं वह जानकारी जो तुम्हारे लिए लाभकारी है और जो तुम्हारे जीवन में को दूर करती है। लेकिन एक बात तुम बिल्कुल नहीं जानते हो, तुम्हारा शत्रु एक बहुत बड़ी साधना कर रहा है। तुम्हारी एनर्जी इतनी प्रभावशाली है कि वह तुम्हारे प्रति आकर्षित हो रहा है। मैं देख रहा हूं कि शीघ्र ही तुम्हारे पास एक अच्छी नौकरी होगी, एक सुंदर मकान होगा और तुम जिसे प्यार करते हो उससे तुम्हारी शादी होगी। ये सब महादेव और बड़ों के आशीर्वाद का परिणाम होगा। तुमने बहुत दिनों तक संघर्ष किया है, लेकिन एक बात याद रखना, मेहनत करते रहना है और पीछे मुड़कर नहीं देखना है। तुम्हारे मंजिल के बहुत करीब हो और जल्दी तुम्हें एक अच्छी खबर मिलेगी जो तुम्हारी उन्नति से जुड़ी होगी। यह खबर एक व्यक्ति लेकर आएगा जो तुम्हें मार्गदर्शन देगा कि तुम्हें आगे क्या करना है। वह तुम्हें बताएगा कि तुम कौन सी गलतियां कर रहे हो जिन्हें अब नहीं दोहराना है। तुम्हारे जीवन में धीरे धीरे सब बिगड़े काम बनने लगेंगे। एक विशेष चमत्कार होगा और तुम्हारे सभी सपने साकार होंगे। सुख का स्वागत करने का समय अब आ गया है। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके स्पिरिचुअल वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 888 लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना और तुम्हारा जीवन खुशियों से भरने वाला है। अपने मन को सकारात्मक रखो और महादेव जी का आशीर्वाद हमेशा तुम पर बना रहे। मेरे प्यारे बच्चे, फिर भी तुम शांत बैठे हो। तुम्हारे मन में यह विचार नहीं आ रहा कि तुम उसके लिए कुछ सोचो, लेकिन तुम यह सोचते हो कि केवल अपने श्रम के बल पर तुम सारे कार्य करते हो। कैसे हो तुम? मेरे आशीर्वाद से तुम अच्छे और स्वस्थ हो। मेरा आज का संदेश तुम्हारे लिए बहुत भाग्यशाली और महत्वपूर्ण है। बधाई हो, तुम्हारा किस्मत खुल गया है। भगवान ने तुम्हें सुन लिया है और अब तुम्हारे दिन 2 गुना, रात 4 गुना तरक्की होगी। भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त सबसे पहले एक लाइक करके हर हर महादेव टाइप करें। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा आशीर्वाद सबसे पहले उस व्यक्ति पर जाएगा जो सब्सक्राइब करके हर हर महादेव टाइप करेगा। आज तुम ये संदेश पूरा सुन लो क्योंकि इससे तुम्हारे जीवन में वह सारी घटनाएं जो भविष्य में होने वाली हैं उन्हें तुम अभी रोक सकते हो। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि तुम्हारे साथ एक भक्कर घटना होने वाली है, लेकिन तुम उन चीजों को आकर्षित कर पा रहे हो। महादेव जी तुम्हारे जीवन में सुख और संपत्ति प्रदान करें। तुम्हें अपनी मेहनत का फल प्राप्त होगा। तुम्हारे जीवन में बहुत कठिन रास्ते हैं,
लेकिन तुम घबराना मत। मैं तुम्हें सारे रास्तों को पार करने का मार्ग अवश्य दिखाऊंगा। तुम अपने आसपास के लोगों की सहायता करो और तुम्हारे मार्ग में आने वाले हर विपदा और संकट को मैं दूर करूंगा। मैं तुम्हें शक्ति प्रदान करूंगा ताकि तुम मजबूती से अपने रास्ते पर चल सको। जो भी तुम्हारे विरुद्ध कदम उठाने का प्रयास करेगा उसे पराजय ही मिलेगी। तुम्हारी भक्ति से तुम सुर हो, तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम यह मत सोचो कि तुम्हें कब मिलेगा। तुम अपनी वर्तमान स्थिति का आनंद लो। बहुत से लोग तुम्हारी जैसी स्थिति में ना होते हुए भी अपने जीवन को खुशी से जी रहे हैं, क्योंकि जीवन का सच्चा सुख संतोष में है। जिस व्यक्ति के हृदय में संतोष है वह सबसे सुखी और खुश है। मेरे प्यारे बच्चे लोग यह सोचने लगेंगे कि यह पैसा तुम्हारे पास कैसे आया है, लेकिन वे इसकी जानकारी नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि यह सब प्रभु महादेव जी का दिया हुआ धन है जो उन्होंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। जो प्रभु महादेव का होता है उसकी जानकारी केवल वही जान सकता है जिसे वह प्राप्त होता है। तुम्हें अपनी तैयारी पूरी जोरदार करनी चाहिए, उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तुम प्रभु महादेव के भक्त हो, तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अगर तुम्हें अपने महादेव जी की बातें समझ में आई हैं तो इस वीडियो को 8 लोगों में कर दो, ताकि मेरे और जितने भी भक्त हैं तभी वे तुम्हारे पास आएंगे, अन्यथा वे तुमसे दूरी बनाए रखेंगे। इसलिए तुम्हें अपने जीवन की व्यवस्थाओं को संभालना चाहिए। जो तुम्हारे लिए आवश्यक है और जो तुम्हारी मेहनत का फल है वह तुम्हें मिल जाएगा। वे बार बार तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारे अंदर की ऊर्जा और महादेव जी की कृपा तुम्हें मजबूत बनाएगी। अपने आत्मविश्वास को बनाए रखो और आगे बढ़ते रहो। मेरे प्यारे बच्चे, मैं देख रहा हूं कि तुम मेहनत करके थक चुके हो, पैसा करने में लगे हो, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि कुछ हासिल नहीं हो रहा। तुम्हें यह चिंता है कि भविष्य में तुम्हारे बच्चों का क्या होगा और तुम इस पारिवारिक उलझन से बाहर नहीं निकल पा रहे हो। तुम अपने मन में यह प्रार्थना करते हो, हे प्रभु मुझे रास्ता दिखाओ, मेरा मार्ग प्रशस्त करो, मेरी बुद्धि को नियंत्रित करो। मैं बहुत भ्रमित हूं, मेरा मन अशांत है। जब तुम इस प्रकार की प्रार्थना करते हो तो तुम्हें शांति मिलती है, इससे तुम्हें चैन की नींद आती है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, तुम अपने मन की शांति के लिए मेरी बातों को मानो, मेरे अनुसार कार्य करो, तभी तुम हर कार्य में सफल हो पाओगे। तुम्हारे महादेव जी ने जो धन तुम्हारे लिए तैयार किया है वह तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। यह धन केवल तुम्हारे लिए ही सुनिश्चित किया गया। तुम्हारे जीवन में एक विशेष परिवर्तन होने वाला है। वह बदलाव एक व्यक्ति लेकर आएगा जो तुम्हें मार्गदर्शन करेगा कि आगे क्या करना है। वह तुम्हें बताएगा कि कौन सी गलतियां तुम कर रहे हो जिनसे अब तुम्हें बचना चाहिए। तुम्हारे जीवन में धीरे धीरे सब कुछ सही होने लगेगा। तुम्हारे बिगड़े हुए काम बनने लगेंगे और तुम अपने सपनों को साकार कर पाओगे। सुख का स्वागत करने का समय आ गया है। जो भी परेशानियां तुम देख रहे हो वे जल्द ही समाप्त होने वाली हैं। तुम्हें अपने वर्तमान स्थिति को सुधारने का अवसर मिलेगा। अब तुम्हारे जीवन में सुख का संचार होगा। तुमने बहुत सारी परेशानियों को झेला है, लेकिन अब तुम्हें और नहीं झेलना पड़ेगा। तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में बड़ा बदलाव आएगा, इसलिए चिंता मत करो। तुम्हारा जीवन हमेशा आगे बढ़ने वाला है और तुम्हें कभी भी एक जैसा नहीं रहना पड़ेगा। महादेव जी की कृपा हमेशा तुम पर बनी रहेगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो निराशा और उदासी छाई हुई है वह तुम्हारे ही भीतर की नकारात्मक सोच का परिणाम है। तुम्हारे पास खुशियां, सफलता और शांति सिर्फ 2 कदम दूर है, लेकिन तुमने खुद को रोक रखा है। मेरे प्यारे बच्चे, साहस और विश्वास को अपने भीतर जगाओ, तभी तुम अपने जीवन में आगे बढ़ पाओगे। तुम्हारी भक्ति और आस्था में असीम शक्ति है, लेकिन तुम्हारी उम्मीद और इच्छाएं चमत्कार की प्रतीक्षा में है। मेरे बच्चे, याद रखो कि चमत्कार तुम्हारे खुद के भीतर से आएगा। तुम्हारी मेहनत, साहस और परिश्रम ही वह चमत्कार है जो तुम्हारा भविष्य बदल देगा। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा, लेकिन मेहनत तुम्हें ही करनी होगी। अगर तुम सच्चे दिल से प्रयास करोगे तो तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। तुम्हारे जीवन में जो इच्छाएं हैं वे अनंत हैं, और जब तक तुम उन पर सही दृष्टिकोण से काम नहीं करोगे तब तक वे पूरी नहीं होंगी। तुमने देखा होगा कि जो लोग आज सफल हैं उन्होंने भी बहुत संघर्ष किया है। उन्होंने कड़ी मेहनत की है और तपती धूप में अपना पसीना बहाया है। मेरे बच्चे, मेहनत ही तुम्हारा सच्चा साथी है। जब तुम कड़ी मेहनत करोगे तब जाकर तुम्हारा भविष्य उज्जवल बनेगा।
और तुम्हें वह सब मिलेगा जिसके तुम योग्य हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने तुम्हारे जीवन में आगे बढ़ने और सभी कठिनाइयों को पार करने के लिए हर संभव व्यवस्था कर दी है। तुम जिस राह पर चल रहे हो वह तुम्हें सफलता, सुख और समृद्धि की ओर ले जाएगी। मैं तुम्हें इस विश्वास के साथ छोड़ रहा हूं कि तुम्हारे जीवन में आने वाले समय में हर प्रकार की समस्याओं का अंत होगा और तुम ऊंचाइयों को छुओ। द यूनिवर्स के फरिश्ते तुम्हें मार्गदर्शन देने और तुम्हारी राह की रुकावट को हटाने के लिए तैयार हैं। उन्हें तुम्हारे लिए भेजा गया है ताकि वे तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारा साथ दें और तुम्हें जीवन में आगे बढ़ने में मदद करें। तुम्हारी मेहनत और आस्था के बल पर तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जो तुमने सपने में सोचा है। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, वे अपने बुरे कर्मों के कारण खुद ही अपने पतन की ओर बढ़ रहे हैं। उन्हें लगता है कि उनकी बुरी शक्तियां उन्हें बचा लेंगी, लेकिन याद रखो, जब धर्म की सीमा पार हो जाती है तब ईश्वर स्वयं न्याय करने आते हैं। तुम्हें बस अपने विश्वास को बनाए रखना है और धैर्य रखना है। तुम्हारा समय अवश्य आएगा और तुम्हारे जीवन में जो बाधाएं हैं वे स्वयं समाप्त हो जाएंगी। भगवान शिव का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। बस उन्हें स्मरण करते रहो और सही मार्ग पर चलते रहो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारे शत्रु जो भी षड्यंत्र रच रहे हैं वह सफल नहीं हो पाएंगे। मैं तुम्हारे पक्ष में खड़ा हूं और तुम्हारी हर समस्या को दूर करने के लिए तैयार हूं। तुम्हारा भविष्य सुनहरे अक्षरों में लिखा जा रहा है और तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां आई हैं वे समाप्त होने वाली हैं। तुम्हारे परिवार का कोई सदस्य जो तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, शायद तुमसे दूर जाने का संकेत दे रहा। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चे, हमेशा सकारात्मक रहो और अपनी ऊर्जा को बनाए रखो। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम्हारी मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा जीवन उस प्रकार से चलता है जिस प्रकार तुम सोचते हो। जब तुम विपरीत का सामना करते हो तो यह एक संकेत है कि तुम्हें अपने कार्यों में सुधार करना है।